मॉन्क बनकर, ठीक है, मॉन्क बनकर ऊपर पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन करना तो बहुत आसान है, लेकिन दुनिया में रहकर, इंसानों के साथ रहकर उनके साथ ताल्लुकात बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम ट्रिगर होते हैं, हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं, हम हर्ट होते हैं, और यही वजह है कि हम अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर के जज्बात पर, हमारी जो इनर वर्ल्ड है, जो हमारे अंदर की दुनिया है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ सुनने में आता है। पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ये दोनों। युंगियन साइकोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हमें सुनने को मिलता है। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इस इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाले जो ड्रामा है ना, जो आजकल चल रहा है, हर कोई अपने आप को लेबल कर रहा है कि जी मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अपनी पर्सनालिटी का पता लगाना बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो दरअसल आइसोलेटेड हैं, मतलब कि अलैदगी का शिकार हैं, लेकिन वो खुद को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंट्रोवर्ट की ठीक से डेफिनेशन ही नहीं पता, हमें मालूम ही नहीं है कि इंट्रोवर्ट दरअसल हैं कौन से लोग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्सट्रोवर्ट्स या एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, ये कौन लोग होते हैं। वो लोग जो बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करना पसंद करते हैं, जिनको एनर्जी बाहर सोशल गैदरिंग्स में जाकर मिलती है, जिन्हें लोगों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना, बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, सोशल नेटवर्किंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग जब बाहर होते हैं बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन जब घर पर अकेले बहुत वक्त गुजारना पड़े तो इन्हें बहुत ज़्यादा उलझन होती है, और यही एक्सट्रोवर्ट्स लोग कहलाते हैं। और अगर देखा जाए ना, तो हमारी दुनिया में अब तक का जो भी निज़ाम है वो इन्हीं लोगों के मिजाज के गिर्द बनाया गया है, और ये जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं ये ज़्यादा हैं बनिस्बत इंट्रोवर्ट्स के। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं। इंट्रोवर्ट्स को लेकर ना लोगों के जहनों में ये है कि इंट्रोवर्ट्स बहुत शर्मीले होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, घर पर बैठे रहते हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते। ये बहुत ही गलत डेफिनेशन है इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में। इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं दरअसल ये वो लोग हैं जो अपनी एनर्जी, जिनको दोबारा एनर्जेटिक होने के लिए, जब ये सारा दिन काम करते हैं तो इनको एनर्जेटिक होने के लिए ना अकेले तन्हाई की ज़रूरत होती है। कुछ देर ये अकेले बैठते हैं और अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स पर गौर करके अपनी एनर्जी को दोबारा से रिटेन करते हैं, दोबारा से अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। ये वो लोग नहीं होते जो दोस्त नहीं बनाते, अपने आप को कैद कर लेते हैं तन्हाई में, या जिनको कहीं जाने से डर लगता है, या जिनको बातें करने से डर लगता है लोगों से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोग होते हैं। इंट्रोवर्ट्स कॉन्फिडेंट होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं, गहरी सोच रखते हैं, दोस्त ज़्यादा नहीं कम बनाते हैं, लेकिन बहुत मयारी दोस्त बनाते हैं, और ये बहुत ही कामयाब लोग हैं। जब कोई इंसान अपने आप को तन्हाई में कैद कर ले, वो लोगों से बाहर ना मिले, तो वो कामयाब कैसे हो सकता है? जब तक उसकी कोई नेटवर्किंग ही नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जबकि इस वक्त दुनिया में जितने भी मशहूर लोग हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं फाइनेंशियली, उनमें से ज़्यादातर की जो तादाद है वो इंट्रोवर्ट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बचपन में बहुत रफ टाइम से गुजरे होते हैं, या जिन्हें एनजाइटी होती है, या फिर जिन्हें ट्रॉमा होता है, या बचपन में निगलेक्ट सहना पड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे खुद को सेपरेट कर लेते हैं, या फिर उनके पास सोशल स्किल्स नहीं होती, और वो खुद को समटाइम्स खुद पर ना इंट्रोवर्ट का लेबल लगा लेता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं। वो इंट्रोवर्ट नहीं होते, उन्हें एनजाइटी होती है, क्योंकि इंट्रोवर्ट लोग कभी भी एनजाइटी में घर घर इस वजह से नहीं बैठते हैं वो कि उनको एनजाइटी हो रही है। वो घर इसलिए बैठते हैं, या फिर उनको तन्हाई के लम्हात इसलिए चाहिए होते हैं कि उनको रिफ्लेक्ट करना होता है, क्योंकि वो डीप थिंकर्स होते हैं, वो बहुत गहरी सोच रखने वाले लोग होते हैं। आजकल नौजवान खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, ठीक है, आइसोलेशन का शिकार हैं, और वो खुद को इंट्रोवर्ट बोलते हैं, और उससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वो अपनी एनजाइटी को ट्रीट नहीं करते, अपने फेयर्स यानी कि अपने खौफ, जो उनके दिल में जो इरेशनल खौफ हैं, जो गैर मुंतकी खौफ हैं, वो उनको दूर नहीं करते, और सारी ज़िंदगी उस एक हॉल में खुद को कैद करके बोलते हैं कि जी हम इंट्रोवर्ट हैं, हमें लोग नहीं पसंद, लोग हमें ट्रिगर करते हैं, या फिर लोग ऐसे हैं, दुनिया वैसी है, मैं अकेला ठीक हूँ, मैं अकेला खुश हूँ। तो अकेला तो एक अल्लाह की ज़ात ही अकेली अच्छी है। इंसान तो एक सोशल क्रिएचर है, एक समाजी मखलूक है, और समाजी मखलूक जो, इवन समाजी मखलूक में भी अगर कुछ इंट्रोवर्ट्स हैं तो सोशल नेटवर्किंग वो भी करते हैं, सोशल वो भी होते हैं। बचपन में जब आपके अपने बहुत ही करीबी रिश्ते आपका ट्रस्ट तोड़ देते हैं, तो आप बाहर की दुनिया पर से भी भरोसा उठा लेते हैं,
और ऐसा होना भी चाहिए। एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम होते हैं वो उसके माँ बाप होते हैं। उसके माँ बाप जो भी कहते हैं वो उसे पत्थर पे लकीर मान लेता है, और ये हम सब जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स हमारे लिए कितनी वैल्यू रखते हैं। अब ऐसे में जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी एडल्ट लाइफ में डोमिनेंट होते हैं आप पर। आपके अंदर हमेशा कंफ्यूजन होती है, आपको पता होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये काम करना है, मुझे दोस्तियां भी करनी है, आपका दिल बहुत करता है, लेकिन आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका डर, आपका खौफ आपको बाहर नहीं जाने देता। और कभी कभार कुछ लोग जो सेल्फ अवेयर नहीं होते या जिन्हें पता नहीं होता कि उनके अंदर ग्रोथ का एलिमेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल ही डिसोसिएट होते हैं अपने आप से, तो वो अपने ऊपर डिफरेंट लेबल्स लगा लेते हैं कि जी हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो ये जो लेबल्स हैं ये दरअसल आपको बहुत महदूद कर लेते हैं। हमारी उस्ताद साइकोथेरेपी जो हमें पढ़ाती हैं वो पहली क्लास में उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात कही थी कि मॉन्क बनकर, ठीक है, मॉन्क बनकर ऊपर पहाड़ों में जाकर मेडिटेशन करना तो बहुत आसान है, लेकिन दुनिया में रहकर, इंसानों के साथ रहकर उनके साथ ताल्लुकात बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम ट्रिगर होते हैं, हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं, हम हर्ट होते हैं, और यही वजह है कि हम अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर के जज्बात पर, हमारी जो इनर वर्ल्ड है, जो हमारे अंदर की दुनिया है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी कभार उसका ताल्लुक हमारे बचपन से भी होता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मिजाज पर, अपने जज्बात पर, अपने रवैयों पर गौर करें। अगर लोग आपको ट्रिगर करते हैं, लोगों की बातें आपको ट्रिगर करती हैं, या फिर किसी के कुछ छोटे छोटे एक्शन अगर आपको गुस्सा दिलाते हैं, तो लोगों पर नहीं, खुद पर गौर करें। उन्हें मत चुप करवाएं, उनके पीछे दरवाजा मत बंद करें। ये देखें कि आप क्यों ट्रिगर हो रहे हैं, किस किस के पीछे दरवाजे बंद करेंगे, किस किस को बाहर निकालेंगे, किस किस से अपनी जान छुड़ाएंगे। जाहिर सी बात है आप अपनी ग्रोथ को क्या कर देंगे, आप अपनी ग्रोथ को रोक लेंगे अगर आप जान छुड़ाएंगे लोगों से, क्योंकि आप हर्ट हो रहे हैं, आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो जब जख्म लोगों से मिलता है तो याद रखिए कि हील भी लोगों के दरमियान ही होता है। आप अपने ट्रिगर्स को पहाड़ों पर जाकर आइसोलेट करके खुद को आप इस तरह से नहीं हील कर सकते। हील होने के लिए ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप्स बनाएं, उन रिलेशनशिप्स में जाएं और अपने रवैये पर गौर करें कि कौन सी बातें आपकी दूसरों को परेशान करती हैं और कौन सी दूसरों की जो बातें हैं वो आपको ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि उससे आपको अपने आप को जानने का मौका मिलता है। इसलिए अपनी पर्सनालिटी पर गौर करें, सोचें कि क्या आप वाकई में इंट्रोवर्ट हैं। अगर आप डीप थिंकिंग के लिए अलग होते हैं, कुछ देर के लिए बैठते हैं और अलग होने से आपको कुछ एनर्जी मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया और आपने खुद पर लेबल लगा दिया है, ठप्पा लगा दिया है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो गौर करें कहीं आपका ये इंट्रोवर्जन आपको नुकसान तो नहीं दे रहा, कहीं आपकी ग्रोथ को रोक तो नहीं रहा। आई होप कि आपको एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और आइसोलेशन का शिकार जो लोग हैं उनके दरमियान फ़र्क पता चल गया होगा। ये फ़र्क अपने आप में ढूंढिए और कोशिश कीजिए कि इस आइसोलेशन के स्टेट से बाहर निकलिए और अपनी ग्रोथ को मत रोकिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।